प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। आइए 2 मिनट का समय निकाल करके हम लोग संवत्सर चैत्र नवरात्र और भी कुछ इसमें सम्मिलित विषयों का सत्संग करेंगे। तो आइए जरा देखें इस बार नवरात्र कब लग रहा है, कब से कब तक। दोस्तों, सर्वप्रथम हम सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को नव वर्ष की बधाई देता हूँ। सभी का जीवन सुखमय रहे, सभी का दाम्पत्य जीवन, सभी के बाल बच्चे पढ़े लिखे और सुख को प्राप्त करें। तो आइए जरा, नवरात्र 30 सितंबर को प्रारंभ हो रहा है। 30 सितंबर रविवार से प्रारंभ हो रहा है और कलश स्थापन का समय है मध्याह्न, यानी लगभग 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2:15 यानी 2:30 तक आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कलश स्थापन का मुहूर्त है। 30 सितंबर रविवार को कलश स्थापन का मुहूर्त है और इसी दिन नवरात्र प्रारंभ हो जा रहा है। इस बार दोस्तों नवरात्र 8 ही दिन का है। 30 सितंबर से प्रारंभ होकर के और रविवार को नवमी पड़ जाएगी। रविवार के दिन ही सायंकाल हवन समापन, अपने पूजा पाठ की पूर्णाहुति इत्यादि सब रविवार को ही कर ली जाएगी। और नवरात्रि व्रत का जो पारण करेंगे वह सोमवार 7 तारीख को 10वीं तिथि में होगा। प्रातः सूर्योदय के पश्चात, पूजा पाठ करने के पश्चात अपना पारण करेंगे। तो इस बार दोस्तों इस तरह से नवरात्र का समय है और नवरात्र में किया गया पूजा पाठ अक्षय फल, अक्षय सुख प्रदान करने वाला होता है। प्रत्येक नवरात्रों में माँ दुर्गा जगत जननी भवानी की ही पूजा होती है। कभी कभी लोग प्रश्न किया करते हैं, सवाल उठाते हैं कि सभी नवरात्रों में दुर्गा जी की ही पूजा होती है, चाहे चैत्र नवरात्र हो, आश्विन मास की नवरात्र हो, आषाढ़ मास की नवरात्र, माघ मास की नवरात्र, इन सभी नवरात्रों में मूल दुर्गा जी की ही पूजा होती है, उन्हीं की कलश स्थापना की जाती है। इसका उत्तर बंधुओं यह है कि वास्तव में जननी ही मेरे जीवन का आधार है, माँ ही जीवन का आधार है। माता के द्वारा सृष्टि होती है और हमारा माता के द्वारा पालन पोषण होता है। माँ के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। माँ के मार्गदर्शन से मेरा जीवन का भविष्य उज्जवल होता है। अतः सभी नवरात्रों में, सभी पूजा पाठ में गौरी गणेश की पूजा अवश्य की जाती है ताकि हमारा जीवन सुखमय रहे और सफलता की ओर हम लोग अग्रसित होते रहें। इस तरह से नवरात्र काल की बात है। इस बार संवत्सर जो है तो नवरात्र के साथ ही 30 सितंबर के ही साथ ही नव संवत्सर प्रारंभ हो जाएगा और नव संवत्सर का नाम है कालयुक्त नामक संवत्सर। कालयुग नामक संवत्सर
का ये स्वभाव है कि जरा समय बहुत अच्छा अनुकूल नहीं रहता है। काल इसका नाम ही तो काल युक्त यानी समय। बहुत से रोग व्याधि अस्वस्थता और राजनीतिक जगहों पर राजपाट के स्थानों पर एक दूसरे मंत्रियों से अपना वाद विवाद, ये सब कालयुक्त नामक संवत्सर का प्रभाव है। वो लगभग चलता रहेगा और समय अपनी गति से धीरे धीरे वो भी चलता रहेगा। तो इस तरह से ये कालयुक्त नामक संवत्सर है। और इस वर्ष के समय का जो है सवारी हाथी है। हाथी पर सवार होकर के समय आया हुआ है एक वर्ष के लिए। और हाथी का स्वभाव, हाथी की सवारी इसलिए कि हाथी वास्तव में बहुत बड़ा एक ऐसा जानवर होता है कि उसको तो अपना पूरा शरीर दिखाई नहीं भी देता। यदि अपना शरीर पूरा दिखाई दे तो शायद वह शेर को भी एक बार पछाड़ मार करके निकल जाएगा। यद्यपि शेर वन का राजा, जंगल का राजा माना जाता है, बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर, छलांग मारने वाला। उसके दहाड़ से ही हाथी का दिल दहाड़ जाता है और भयभीत हो जाती है। इस तरह से हाथी के सवारी का मतलब कि कितनी भी बड़े लोग हों, कितना भी बड़ा जानवर हो, कितना भी बड़ा मेरा पोस्ट हो, कितना भी बड़ा ओहदा हो, लेकिन सब कोई एक अंकुश के वश में यानी एक अनुशासन के वश में, और छोटा सा अंकुश भी एक महान हाथी को वश में किए हुए रहता है। उसके अनुशासन में, उसके कंट्रोल में रहता है। तो इस तरह से ये कालयुक्त नामक संवत्सर का सवारी हाथी है। और जैसा कि कहा गया कि कितना भी बड़ा जानवर हो और कितना भी बड़ा पद पोस्ट हो, लेकिन एक अनुशासन ऐसा होता है, एक अंकुश ऐसा होता है कि सबको बस में करके रखता है, सबको अनुशासित रहने के लिए बाध्य कर देता है। जैसा कि श्री वाणिज्य जी में लिखा हुआ है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हर हर सुर सर्व महामत्त गजराज को विधि बस अंकुश खर्व। तो इस तरह से समय के बस में सारी दुनिया होती है, सारे जीव होते हैं। और थोड़े से समय और शब्द में हमने आपको जो भी सत्संग का लाभ मिला है, हमें आपको सभी को, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और फिर से हम दोबारा नव संवत्सर की हार्दिक बधाई सभी को देता हूँ। सभी का जीवन सुखमय हो, सभी का जीवन ईश्वर की ओर अग्रसर हो। इसी के साथ हरि ओम, शांति शांति शांति।